स्टूडेंट्स, ईवीएस चैप्टर 5th फूड। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सीरियल्स और पल्सेस एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के बारे में। इसके अलावा हमने कुछ लेट्यूस, मिंट एंड कोरिएंडर टाइप की चीज़ों के बारे में पढ़ा था, जो कि और सीड्स ऑफ पीस एंड जो कुछ ड्राई फ्रूट्स थे उनके बारे में भी हमने पढ़ा था कि वो ड्राई फ्रूट्स किस किस प्लांट्स के किस किस पार्ट का प्लांट का कौन सा पार्ट होती हैं। ओके, तो उसके बाद में अब हम स्टार्ट करते हैं स्पाइसेस यानी कि मसाले। तो देखिए स्पाइसेस, वी ऐड स्पाइसेस टू आवर फूड टू ऐड फ्लेवर। वी ऐड स्पाइसेस टू आवर फूड टू ऐड फ्लेवर। हम जो वी ऐड स्पाइसेस, हम जो मसाले ऐड करते हैं टू आवर फूड, अपने खाने में, टू ऐड फ्लेवर। तो किस लिए करते हैं? फ्लेवर को ऐड करने के लिए, इट मीन्स स्वाद को। तो यहाँ पर आगे कहा भी गया है, फ्लेवर मीन्स टेस्ट एंड स्मेल। इट मीन्स स्वाद और अच्छी खुशबू। ओके, टर्मरिक, अब देखिए यहाँ पर बताया गया है टर्मरिक, गार्लिक एंड जिंजर। तो ये जो हल्दी है, लहसुन है एंड जिंजर, इट मीन्स अदरक, आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लेवरिंग। ठीक है, ये ज़्यादातर आमतौर पर यूज़ किए जाते हैं किसके लिए? फ्लेवरिंग्स के लिए, यानी कि स्वाद के लिए। ऑल ऑफ देम आर अंडरग्राउंड स्टेम्स। ये सभी क्या है बेटा? अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं, यानी कि अंदर के जो तने होते हैं पेड़ का, जो अंदर के तने का पेड़ के अंदर जो तना होता है, मिट्टी के अंदर जो पेड़ का हिस्सा होता है तने का, उसमें ये लगते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर बेटा। ये पोटैटो है, ये भी क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम्स है। ठीक है, ये जिंजर है, ये भी अंडरग्राउंड स्टेम्स है। ये गार्लिक है, ये भी अंडरग्राउंड स्टेम्स है। और ये जो ऑनियंस यहाँ पर नज़र आ रही है आपको, ये सभी क्या हैं? अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं। ओके, ये कहाँ पर ग्रो करते हैं? स्टेम्स में। ओके, तो चलते हैं आगे। ऑल ऑफ देम आर अंडरग्राउंड स्टेम्स। अमोंग द सीड्स वी यूज़ एज स्पाइसेस आर कोरिएंडर। अब अगर हम बीजों की बात करें तो बीजों में बेटा वी यूज़ एज स्पाइसेस, हम जो मसालों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उनमें क्या क्या है? और कोरिएंडर, कोरिएंडर मीन्स धनिया हो गया, क्यूमिन हो गया, इट मीन्स जीरा हो गया, कैर्डमम हो गया, इट मीन्स इलायची, पेपर, पेपर मीन्स हो गई काली मिर्च, एंड फेनुग्रीक, इट मीन्स हो गई मेथी। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। देखो ये रही। तो बेटा ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये है टर्मरिक। ओके, और उसके बाद में फिर ये देखिए बेटा, ये हमारी फेनुग्रीक है। ओके, और ये कार्डेमम हो गई बेटा, और ये हमारे चिलीज़ हो गई, चिलीज़। ओके, और ये हमारा ये क्यूमिन हो गया। ओके, और क्या बच गया? ये हमारा कोरिएंडर हो गया, इट मीन्स धनिया। तो ये सब चीज़ें हैं, और कुछ चीज़ों के बारे में मैं भी आपको बाद में बताता हूँ। देखिए उसके बाद में हम बात करते हैं क्लोव्स आर ड्राइड बड्स। बेटा हाँ, जो लौंग होती हैं, क्लोव्स जिनको कहते हैं, क्लोव्स आर ड्राइड बड्स, वो सूखी कली होती हैं। फूल की जैसे छोटी कली होती हैं बेटा, फूल खिलने से पहले जो बनती हैं, फूल खिलने से पहले जो बनती हैं वो कली होती हैं। तो ये पेड़ों में लगती हैं, तो वो उन कलियों को तोड़ लिया जाता है, वो उनको सुखाया जाता है। तो एक्चुअल में होती क्या है? वो क्लोव्स होती है, वो सूखी कली होती हैं, जिन्हें हम क्लोव्स के तौर पे, लौंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। दीज आर क्लोव्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे, दीज आर क्लोव्स। ओके, ये क्लोव्स हैं। अब आगे बात करते हैं बेटा। उसके बाद में बे लीव्स आर ड्राइड लीव्स। तो जो बे लीव्स होती हैं, इट मीन्स तेज पत्र, तेज पत्ता जिनको भी कहते हैं। ठीक है, ये सूखे पत्ते होते हैं। और सिनेमन इज़ द बार्क ऑफ ए ट्री एंड चिली इज़ ए फ्रूट। तो सिनेमन जो होता है, इट मीन्स जो जिसे हम दालचीनी बोलते हैं, वो एक बार्क ऑफ ए ट्री होता है, इट मीन्स पेड़ की छाल होता है। एंड चिली इज़ ए फ्रूट। और जो मिर्च होती है, चिली होती है, वो एक्चुअल में एक फ्रूट है। क्योंकि जो भी पेड़ में लगने वाला कोई भी चीज़ जो हमारे खाने के काम आ रही है, वो एक्चुअली फूल, वो उस प्लांट का क्या हुआ? फ्रूट हुआ। ओके, तो अब उसे हमारे ऊपर है वो चीज़ बेटा, हम उसे किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, एज ए फ्रूट कर रहे हैं या एज ए वेजिटेबल्स कर रहे हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं। ये हमारा बे लीव्स हो गई बेटा, ये हमारे ये हमारे हो गई वो, ये तो क्लोव्स हो गई थी। ये सिनेमन हो गया, सिनेमन बार्क ऑफ ए ट्री जो कि पेड़ की छाल है, और ये हमारी बे लीव्स हो गई। ओके, ये यानी कि तेज पत्र। तो इस तरीके से ये हमारे पूरे मसाले हैं। ठीक है,
और उसके बाद हम बात करते हैं ऑयल सीड्स की। ऑयल सीड्स होते हैं मतलब तेल के बीज, जिनसे तेल हमें मिलता है, ऑयल मिलता है। तो देखिए द ऑयल्स वी यूज़, जो तेल हम यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए, कम फ्रॉम द सीड्स, वो बीजों से आता है, ऑफ प्लांट्स, जो कि प्लांट्स में होता है। ठीक है। मस्टर्ड, इसमें सरसों हो गया, ग्राउंडनट्स मूंगफली हो गई, कोकोनट्स नारियल हो गया, सोयाबीन एंड सनफ्लावर, सोयाबीन और सनफ्लावर आर सम प्लांट्स, ये कुछ प्लांट्स हैं, फ्रॉम हुज सीड्स वी गेट ऑयल, जिनके बीजों से हमें वी गेट ऑयल, हमें तेल मिलता है। ओके। शुगर, वी यूज़ द जूस ऑफ शुगर कैन स्टेम्स टू मेक शुगर। तो शुगर की अगर हम बात करें तो ये वी यूज़ द जूस, हम इसका जूस किसका जूस इस्तेमाल करते हैं, शुगर कैन स्टेम्स का, यानी कि जो गन्ने के जो तने होते हैं, शुगर कैन स्टेम्स उनको कहते हैं। ठीक है। तो शुगर कैन स्टेम्स का हम किस में इस्तेमाल करते हैं, टू मेक शुगर, चीनी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ओके। शुगर इज़ मेड इन शुगर मिल्स, यस ऑफ कोर्स। जो शुगर है वो बेटा आमतौर पे हम घर पे आसानी से नहीं बना सकते, वो एक्चुअली मिल्स में बनाया जाता है। शुगर मिल्स होती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती हैं, उनमें ये शुगर मिल्स में ये शुगर बनाई जाती है। ओके। ए मिल हैज़ मशीन, एक मिल में एक मशीन होती है, मशीनें होती हैं टू ग्राइंड ग्रेन्स, जो कि जो ग्रेन्स होती हैं, जो अनाज होती हैं, उनको ग्राइंड कर लेते हैं, पीस लेते हैं, सीड्स उनको भी पीस लेते हैं, एंड सो ऑन, और भी कई बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको वो ग्राइंड कर लेती हैं मशीनें। इसके अलावा फ्लोर इज़ मेड फ्रॉम व्हीट, जो आटा है वो बनाया जाता है किससे, फ्रॉम व्हीट, गेहूँ से, मेजी मक्के से, एंड मिलेट्स, और बाजरा से, इन ए फ्लोर मिल, किस में बनाया जाता है, आटे की मिल में। ऑयल इज़ मेड बाई प्रेसिंग ऑयल सीड्स इन एन ऑयल मिल। तो जो ऑयल है वो बेटा जो सीड्स होते हैं उनको प्रेस करने से, दबाने से जो है आगे निकलता है। जब मशीनें होती हैं, मशीनें में वो जो सीड्स होते हैं वो प्रेस किया जाता है उन मशीनों के अंदर, तो उसके बाद जो उस सीड्स में से ऑयल बाहर आ जाता है। ओके। तो देखिए द स्टेम्स ऑफ शुगर कैन प्लांट्स आर क्रश टू टेक आउट द जूस इन ए शुगर मिल। तो बेटे क्या होता है, स्टेम ऑफ शुगर कैन यानी कि जो गन्ने के तने होते हैं, उनके वो क्रश कर लिए जाते हैं टू टेक आउट द जूस निकालने के लिए, इन ए शुगर मिल, कहाँ पर किए जाते हैं, शुगर मिल में। ओके। देन द जूस, उसके बाद में क्या होता है जूस का, देन द जूस इज़ बॉइल्ड टू मेक इट थिक, उसके बाद में जूस को बॉईल किया जाता है, गर्म किया जाता है, टू मेक इट थिक, थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए। व्हेन द थिक जूस इज चर्नड राउंड, उसके बाद में क्या होता है, व्हेन द थिक जूस इज चर्नड राउंड एंड राउंड इन ए मशीन, जब थिक को जो जूस होता है, जो गाढ़ा जूस होता है, उसको क्या किया जाता है, बिलोया जाता है, कहाँ पर, राउंड एंड राउंड इन मशीन के अंदर बार बार उसे बिलोया जाता है। क्रिस्टल ऑफ शुगर सेपरेट आउट फ्रॉम इट, उसके बाद में जो क्रिस्टल होते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं शुगर के, चीनी के, वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ओके। उससे आगे हम पढ़ते हैं ड्रिंक्स। जी, ड्रिंक्स यानी कि पेय पदार्थ जो होते हैं। मोस्ट एडल्ट्स हैव एट लीस्ट 1 कप ऑफ टी और कॉफ़ी एवरी डे। तो ज़्यादातर जो बड़े लोग होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कम से कम 1 कप चाय या कॉफ़ी प्रत्येक दिन या रोज़ाना लेते हैं, पीते हैं। ओके। अब टी की अगर हम बात करें तो देखिए टी इज़ द ड्राइड लीव्स, जो चाय है वो एक सूखी पत्तियाँ होती हैं, एंड बर्ड्स, और सूखी कली भी होती हैं, ऑफ बुशी प्लांट्स, जो कि झाड़ीदार पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उनकी क्या होती हैं बेटा, वो ड्राइड लीव्स होती हैं। जो टी है वो ड्राइड लीव्स होती हैं, एंड बर्ड्स होती हैं। ओके। जो कि विच ग्रो इन द हिल्स, जो कि एक पहाड़ियों में ग्रो करती हैं, उगती हैं। इसके अलावा कॉफ़ी इज़ मेड फ्रॉम द रोस्टेड सीड्स ऑफ कॉफ़ी प्लांट्स, और जो कॉफ़ी है वो कैसे बनाई जाती है, फ्रॉम द रोस्टेड सीड्स, भुने हुए बीजों से बनाई जाती है, जो कि कहाँ पर भुने जाते हैं, ऑफ कॉफ़ी प्लांट्स में, कॉफ़ी प्लांट्स के अंदर। ओके। उसके बाद में ड्रिंकिंग चॉकलेट, देखो चॉकलेट है, चॉकलेट्स और खाने वाली भी होती है, आर मेड फ्रॉम कोको सीड्स, तो ये कोको के बीज होते हैं, उनसे बनाई जाती है। मिल्क की अगर हम बात करें, मिल्क इट मीन्स दूध, तो मोस्ट ऑफ द मिल्क वी ड्रिंक कम्स फ्रॉम काउज एंड बफेलोस, ज़्यादातर दूध जो हम पीते हैं वो कहाँ से आता है बेटा, काउज एंड बफेलो से। इन सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री
कुछ हमारे देश के कुछ हिस्सों में, इन सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के कुछ हिस्सों में क्या होता है, पीपल ड्रिंक द मिल्क, लोग दूध पीते हैं किसका, ऑफ गॉड्स, शीप, कैमल्स और याक्स। तो देखो बकरी है, शीप है, भेड़ है, कैमल्स है और याक्स है, देखो याक्स दैट इज हियर। तो ये सभी कुछ हैं एनिमल्स जिनके लोग ये काउज एंड बफेलो के अलावा भी मिल्क ड्रिंक करते हैं। तो देखिए सम ऑफ अस बाय मिल्क फ्रॉम ए मिल्कमैन, तो कुछ लोग इसके अलावा जो दूध जो है वो दूध वाले से खरीदते हैं, मिल्कमैन से खरीदते हैं, और ए पर्सन या फिर एक व्यक्ति से हु कीप काउज एंड बफेलोज, या फिर उस व्यक्ति से जो कि काउज एंड बफेलोज अपने पास रखता है, एंड सेल देयर मिल्क, और अपने दूध को बेचता है। अदर बाय मिल्क इन पाउचेस और बोटल्स, कुछ लोग जो हैं वो दूध खरीदते हैं कहाँ से, पाउचेस और बोटल से। अदर बाय मिल्क इन पाउचेस और बोटल्स, वो कुछ जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, दूध को पाउचेस एंड बोतल में खरीदते हैं। और फ्रॉम ए स्लॉट मशीन, और कुछ स्लॉट मशीन होती है उसके द्वारा लेते हैं। अब ये स्लॉट मशीन क्या है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये बेटा एक ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें आप कोई भी चीज़ डालेंगे, ये जस्ट लाइक ए ATM मशीन। तो इसमें आप कोई भी चीज़ डालते हैं तो आपकी खाने पीने की जो वस्तु होती है स्लॉट मशीन के थ्रू आपको मिल जाती है। उसमें आपको उसका जितना उस चीज़ का अमाउंट होता है वो डालना पड़ता है, उसके बाद में वो चीज़ आपको प्रोवाइड हो जाती है स्लॉट मशीन के थ्रू। ये ऑटोमेटिक मशीन होती है। तो देखिए हाउ डज मिल्क रीच स्लॉट मशीन, तो ये जो दूध है, मिल्क है, ये स्लॉट मशीन तक कैसे पहुँचता है, पाउचेज एंड बॉटल्स में। ओके, तो देखिए इट कम्स फ्रॉम डेयरीज, ये डेयरियों से आता है। अब डेयरी क्या होती है, ए डेयरी इज ए प्लेस, एक डेयरी वे जगह है, वेयर मिल्क इज कलेक्टेड फ्रॉम फार्मर्स, जहाँ दूध कलेक्ट किया जाता है, कहाँ किससे किया जाता है कलेक्ट, फार्मर से, यानी कि किसान जो होते हैं दूध की भैंस वगैरह जो बुफेलोज वगैरह जो रखते हैं उनके पास से वो दूध कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद में क्या होता है, प्यूरिफाइड, उसे जर्म फ्री किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, एंड सोल्ड, और उसके बाद में बेचा जाता है। द प्यूरिफाइड मिल्क इज पुट इनटू बॉटल्स एंड पाउचेज, जो प्यूरिफाइड मिल्क होता है उसे बोतल और पाउच में कर दिया जाता है, और सेंड टू स्लॉट मशीन इन मिल्क वैन्स, तो मिल्क वैन्स में उसे स्लॉट मशीन की ओर भेज दिया जाता है। तो बेटा आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आगे जिक्र करेंगे एग जो है, मीट एंड फिश हैं, जो मतलब जो नॉन वेज टाइप का जो अपना खाना है, तो उसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। ओके, तो थैंक यू।